चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं मेक क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात कितना है? 1:50 है। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। ट्रांसफार्मर में शक्ति को नगण्य मानते हुए नंबर 1 द्वितीयक के विभवांतर ज्ञात करना, ठीक है, यानी VS ज्ञात करना, और नंबर 2 द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करनी, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम, जो जो चीजें इसमें दे रखी सॉल्यूशन करेंगे। क्या चीज दे रखी? ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर। प्राथमिक विभवांतर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 20 है, लेकिन ये प्राथमिक के लिए है। प्राइमरी प्राथमिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी। तो इसलिए इसे कहते हैं VP। VP बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 220 वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरे पा जाओ, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या, फेरों का अनुपात दिया, सॉरी, ठीक है, अनुपात दिया। तो फेरों की संख्या का अनुपात प्राथमिक और द्वितीयक फेरों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं N से, यानी N/N। लेकिन इसमें प्राथमिक का अलग है और द्वितीयक का अलग है। प्राथमिक का कितना? प्राथमिक को कैसे प्रदर्शित करेंगे? P से, और सेकेंडरी को यानी द्वितीयक को S से। तो यानी VP अनुपात NNP अनुपात NS कितना दिया हुआ हमारे पास? 1:50, 1:50, ये लिख दिया, ठीक है। फिर आओ, प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी प्राथमिक में बह रही है, यानी कितना दे रखा? IP। धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? I से, लेकिन P किस लिए लगा? क्योंकि प्राथमिक में दे रखा, प्राइमरी में दे रखा, ठीक है। तो IP बराबर हमारे पास दिया हुआ 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बताना? ट्रांसफार्मर में शक्ति को नगण्य मानते हुए द्वितीयक के विभवांतर की गणना करनी, ठीक है। तो यानी पहला हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास? NP बटे NS बराबर VP बटे VS। इससे निकाल लेंगे, काय का मान निकाल देंगे? द्वितीयक के विभवांतर यानी VS का मान निकाल देंगे, ठीक है। जो जो मान दे रखे मैं दिल रख दो यहाँ, NP और NS। इसे क्या लिख सके हम? देखो, NP अनुपात NS दे रखा 1:50। हम इसे लिखना चाहें बटे में तो क्या लिख देंगे? NP बटे NS बराबर क्या लिख देंगे? 1/50। ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। समझते हो गए? तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह? NP बटे NS की 1/50 रख देंगे। 1/50 बराबर VP का मान कितना हमारे पास? 220 रख देंगे बटे VS हमें निकालना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें और इसकी इसमें। जो निकालना उसे पहले लिख देंगे VS गुणा 1। VS की 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? VS ही आएगा, तो इसलिए VS लिख दो बराबर। अब 50 की करो 220 में, 50 गुणा 220, ठीक है। करो, कितना आ जाएगा? जब भी गुणा करें तो ये नहीं समझे करते कि 0 है, इनकी गुणा कर लो। 22 पंजे कितने हो जाएंगे? 110। तो क्या आ गया? VS बराबर, ये तो हो गया 110, ठीक है। इन दोनों की 22 की और 5 की गुणा करी हमने, कितना आया? 110। अब 0 देख लो कितनी, 1 और 2, 2 0 है, 1 2, तो ये क्या आ गया? 11,000। VS निकाल लिए हम, यानी विभवांतर निकाल लिए सेकेंडरी के लिए। तो क्या होगा? मात्रक वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे आंसर पे। दूसरा हमारे पास दिया हुआ क्या? दूसरा क्या पूछा हुआ हमारे पास? द्वितीयक से प्राप्त शक्ति। तो लिख देंगे द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति बराबर होता है VS गुणा IS। क्या होता है? VS गुणा IS। तो लिख देंगे VS कितना है हमारे पास? VS ही आया 11,000। क्या आया है? 11,000 गुणा IS कितना है? IS
IS नहीं दे रखा, IS नहीं दे रखा, IS निकालना पड़ेगा। चलो इसे निकाल लेंगे पहले फटाफट। IS नहीं भाई, फॉर्मूले में ये क्या है, IP है। तो IP हमारे पास दे रखा कितना 20, तो 20 रख देंगे 20, ठीक है। अब देखो इन दोनों गुणा करो, जीरो वाला गुणा करो, ये सिंपल है बहुत गुणा, जिनमें जीरो ना छोड़ दो, 3 जीरो है, एक है 4 छोड़ दो। यहाँ क्या है नंबर, क्या है 11 और ये 2, 11 दूनी कितने हो गए 22, तो लिख दियो 22, ठीक है। जितनी जीरो है अब उतने लगा दो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4, ये आगे इनकी गुणा। तो शक्ति की बात हो रही तो वाट में आओगी, ठीक है। अब इसे अगर इसके किलोवाट में लिखना हो हम तो क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, 22 1 2 3 4 बटे 1000, ये क्या बन जाएगा किलोवाट, क्या बन जाएगा ये किलोवाट। अब 3 जीरो से 3 जीरो होगी 7, यानी क्या लिख सकें हम इसे 220 किलोवाट, यही हो जाएगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।